नमस्कार साथियों, आपके बीएसटीसी के राजस्थान जीके के सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान की चित्रकला व शैलियाँ। अपन इस एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि भाई बीएसटीसी 2020 में भी खूब सारे पूछे गए हैं क्वेश्चन। जैसे ये पूछा गया था कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है, यानी किस शैली का उस समय कौन सा राजा था जिनका गोल्डन काल रहा है, वो अच्छी चली, अच्छी फली फूली, उसका अच्छा विकास हुआ। तो ये अगर जैसे कोटा का पूछा है तो अब की बार उदयपुर का भी पूछ ले, नाथद्वारा का पूछ ले, कोई भी पूछ ले, हमें क्या करना है, शैली का नाम के साथ में स्वर्ण काल, इनका गोल्डन काल है, वो हमें ध्यान रखना है। देखिए उदयपुर शैली है, उसमें ध्यान रखना जगत सिंह प्रथम के समय इनका अच्छा समय माना गया है। नाथद्वारा शैली में राज सिंह का समय अच्छा रहा है। चावंड शैली में अमर सिंह प्रथम का समय ध्यान रखना है। देवगढ़ शैली के समय रावत द्वारिकादास चुंडावत का नाम ध्यान रखना है। जोधपुर शैली में मान सिंह, बीकानेर शैली अनूप सिंह, किशनगढ़ शैली के समय सावंत सिंह, बूंदी शैली के समय उमेद सिंह, कोटा शैली के समय उमेद सिंह प्रथम। ये एग्जाम में था कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है, तो ये रहा आपका डी ऑप्शन, महाराव उमेद सिंह प्रथम के समय उत्कृष्ट काल माना गया है। अगला जयपुर शैली का पूछे तो स्वाई प्रताप सिंह करके आना है। अलवर का पूछे तो महाराजा विनय सिंह करके आना है। अलवर शैली से संबंधित देखो 2020 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है कि इसमें जैसे स्वर्ण काल पूछा है तो अब की बार ये भी पूछ सकता है कि भाई इस स्वर्ण काल के समय इनके दरबार में चित्रकारी के काम करते थे, कि उनके चित्रकार का भी नाम पूछ ले। जैसे जगत सिंह प्रथम के समय कौन से चित्रकार थे और किस शैली से संबंधित है, तो उदयपुर शैली में जगत सिंह प्रथम के साथ में उनके चित्रकार कौन से काम करते थे, शहाबुद्दीन, नासिरुद्दीन और नूरुद्दीन। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट मैंने लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं। जैसे चावंड शैली का पूछ ले तो निसारुद्दीन हमें ध्यान रखना है। और या फिर आपके जैसे डालू और लच्छीराम, ये आपके कोटा शैली से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है। और आपके अलवर शैली से संबंधित चित्रकार है बलदेव और गुलाम अली। देखो 2020 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित था। 4 ऑप्शन थे आपके ऑप्शन में, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ और अलवर शैली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बलदेव और गुलाम अली जो चित्रकार है वो हमारे अलवर शैली के समय यहाँ पर काम करते थे और इनका गोल्डन काल, स्वर्ण काल रहा था महाराजा विनय सिंह का। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस शैली, स्वर्णकाल और चित्रकार के अलावा कुछ अपन राजस्थान की चित्रकला से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अब की बार भी पूछ सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि या उद्गम स्थल कौन सा रहा, यानी सबसे पहले इनकी मदरलैंड, मातृभूमि कौन सी रही है इस चित्रकला की राजस्थान में, तो वो मेवाड़ से। और ये पूछ ले भाई कौन सी चित्रकला किस शैली से संबंधित शुरुआत हुई है, तो ये ध्यान रखना है भाई अपभ्रंश शैली से, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, राजस्थानी चित्रकला का पूछ ले प्रथम चित्रकार कौन था, तो ध्यान नाम रखना है श्रृंगधर नाम था इसका, ये ध्यान रखना है। फिर आगे कई बार एग्जाम में ये आया है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये क्या है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध एक तो चित्रकला ग्रंथ था जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये भी अब की बार जैसे जगह पूछ ले कि भाई ये निर्मित किस जगह है, इसको लिखा गया है उत्कीर्ण, तो ये रखना आहाड़, और आड़ हमारा है उदयपुर में। अब ये भी पूछ सकता है कि ये जो चित्रकला ग्रंथ है प्रथम ताड़पत्र पर, इसके जब ये चित्रित हुआ था इसके समय शासक कौन थे, तो ये ध्यान रखना है आपको, तेज सिंह जी अपने इस समय शासक थे। अगर चित्रकार पूछ ले कि इसके उस समय इनके चित्रकार कौन थे, इनके बनाने वाले कौन थे, तो उनका नाम रखना हमारा कमलचंद्र नाम ध्यान में रखना है। अब देखिए वैसे देखा जाए तो राजस्थान की चित्रकला को हमारे 4 भागों में बांटा गया है, यानी पहले जैसे अलग अलग इनकी स्कूल के नाम से जाना जाता है इन चित्रकला को, जैसे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़, डूंडाड़ और हड़ौती। अब मेवाड़ स्कूल में भी कौन कौन सी जैसे शैलियाँ आ गई, भाई ये क्षेत्र मारवाड़ का ही लगता है, जैसे उदयपुर है, नाथद्वारा है, तो ये ध्यान रखना कि भाई मेवाड़, उदयपुर, नाथद्वारा। अब इनमें भी एग्जाम इंपॉर्टेंट कैसे पूछते हैं, जैसे ये नाथद्वारा शैली का कई बार पूछा गया है कि भाई पिछवाई शैली का संबंध किससे है, तो वो है हमारा पिछवाई का नाथद्वारा शैली से। या फिर यूं भी पूछ ले कि नाथद्वारा शैली के भाई प्रमुख महिला चित्रकार कौन रही है, तो कमला और इलायची। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कमला और इलायची, इन चित्रकार का संबंध किससे रहा है, नाथद्वारा शैली से रहा है। अब बात करें मारवाड़ शैली की, तो ये भी कई बार पूछा गया भाई ढोला मारू का संबंध कौन सी शैली से है, तो हमें ध्यान रखना है जोधपुर शैली से रहा है कई बार। बीकानेर शैली भी मारवाड़ में आती है। किशनगढ़ शैली, कई हजारों क्वेश्चन इसमें हर एग्जाम में आते हैं भाई। किशनगढ़ शैली का ये ध्यान रखना है, इसका स्वर्णकाल इस समय
किस समय गोल्डन काल रहा है, इनका टाइम कौन सा रहा है, सावंत सिंह जी को ध्यान रखना है। मूल नाम तो इनका सावंत सिंह जी था, लेकिन उपनाम इनका था नागरीदास, ये ध्यान रखना। यानी एक कभी ऑप्शन में आपके सावंत सिंह मिले या नागरीदास मिले, इन दोनों का संबंध हमारा किशनगढ़ शैली से रहा है। यानी क्योंकि ये कृष्ण का भक्त मानते थे, खुद कृष्ण के रूप में देखते थे। और इस समय एक सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रही है किशनगढ़ शैली में, एक बनी ठनी रही है, जिनको राधा के रूप में जाना जाता है। अब हालांकि इनकी शादी तो हो रखी थी सावंत सिंह जी की, लेकिन ये क्या है कि किसी और महिला से प्रेम करते थे, सुंदर थी, जिनका नाम था बनी ठनी। अब इनके सुंदरता के लिए फिर इन्होंने अपना पासवान भी रख लिया था। तो इनके एक दरबार में काम करता था चित्रकार, जिनका नाम था मोरध्वज निहाल चंद। तो हमारे सावंत सिंह जी ने कहा कि भाई निहाल चंद यार एक काम तो कर दे, कम से कम एक बनी ठनी का शैली का थोड़ा तो एक चित्र तो बना दे अच्छा सा। तो वो जो चित्रकार था उसका नाम था मोरध्वज निहाल चंद, ये ध्यान रखना है। और ये बनी ठनी किससे संबंधित थी, किशनगढ़ शैली से। और इसके साथ ये ध्यान रखना कि जब ये बनी ठनी बना दी गई थी इस निहाल चंद के द्वारा, तो इस शैली को सबसे ज़्यादा जो चर्चा में लाने का जो काम किया था, वो जो श्रेय जाता है वो जाता है एरिक डिक्सन और फयाज अली को। क्योंकि इस बनी ठनी इस शैली को इस एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा तक कह दिया था इसको। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कई बार पूछा गया कि भाई पशु और पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन कौन सी चित्र शैली में हुआ है, तो ध्यान रखना बूंदी शैली में हुआ है। या पूछा गया कि भाई बिलों का चितेरा या आदिवासी लोक जीवन, यानी भाई बिलों के बारे में, उनका लोक जीवन कैसा है, इनका किस प्रकार से वो रहते हैं, उनके बारे में जो चित्रकारी की है चितेरा थे, उनके नाम ध्यान रखना है, गोवर्धन लाल जोशी। और गांव के बारे में अच्छे से जिन्होंने चित्र बनाए हैं, जिनके बारे में गांव की व्याख्या करी है, तो गांव का चित्रा पूछे तो आपको एग्जाम में करके आना है बोर सिंह जी शेखावत। और भैंसों का चित्रा पूछे तो आपको परमानंद चोयल करके आना है। तो आपको मेन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ये शैली के नाम और कौन से शैली में कौन सा स्वर्णकाल किसका रहा है और चित्रकार के नाम आपको ध्यान रखना है। पक्का ही आपके BSTC एग्जाम में हर बार आता है। जय हिंद साथियों।